इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहते हैं कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक भी बार 5 नहीं आएगा, और दूसरे पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। और इन्होंने हिंट पहले से बता रखा है कि अगर आप एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हो या दो डाइसेस को एक साथ थ्रो करते हो, दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट के तरीके से माने जाते हैं, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं होता, एक ही रिजल्ट देते हैं दोनों। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन में ठीक है जी, सबसे पहले हमें टोटल जो है वो पॉसिबल आउटकम्स का नंबर पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो वो होती है 36। अब ये कैसे आया वो हम पीछे एक क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। अगर आपको ना पता चले तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपने बेस लेना है वो नंबर जो अगर आप उस चीज को एक बार थ्रो करते हैं तो कितने आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं, अगर मैं एक बार डाइस को थ्रो करूं तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6, क्योंकि डाइस के 6 फेसेस होते हैं। और ऊपर एक्सपोनेंट में वो वैल्यू आएगी जितनी बार उस चीज को आप थ्रो कर रहे हो। तो हम अब डाइस को कितनी बार थ्रो कर रहे हैं 2 बार, तो यानी कि 6 रेज़ टू पावर 2, ये जो है 6 का स्केयर, ये मेरे पास जो वैल्यू है ये बताएगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। तो 6 का स्केयर कितना होता है हमारे पास, 6 का स्केयर हमारे पास होता है 36। इट मीन्स मेरे पास 36 जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है। ये आपका फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस निकालने का। ठीक है जी। तो यहां पे अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी बार 5 आएगा इनमें से और कितनी बार 5 नहीं आएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं सारे केसेस। तो अगर 5 आता है तो पहले पे तो 5 फिक्स हो गया, दूसरी वाली डाइस पे कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, ऐसे ही 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये तो हमने वो केसेस कैलकुलेट कर ले जिसमें पहली डाइस पे 5 आएगा, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि सेकंड डाइस पे 5 आ जाए। तो वो केसेस भी जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब सेकंड वाली डाइस पे हमने 5 फिक्स कर दिया, तो पहली वाली डाइस पे क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, ठीक है जी, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए और हो सकता है 6 आए। लेकिन 5 वाला केस मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं 5 वाला केस लिखता हूँ तो क्या बनेगा 5,5, वो तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा से लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब ये हमें कैलकुलेट करने के कितनी बार ऐसे केसेस बन रहे हैं जहां पे कम से कम एक बार तो 5 आ रहा है। तो इनको अगर काउंट करोगे कितने बन रहे हैं, काउंट करेंगे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए, 9 और 2 11, मतलब टोटल पॉसिबल जो केसेस हैं वो हमारे पास कितने बन गए, 11 बन गए। ठीक है जी। तो अब पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है कि 5 विल नॉट कम, कि एक भी बार 5 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टोटल केसेस है 36, इनमें से 11 केसेस पे तो 5 आ रहा है, तो बाकी केसेस पे 5 नहीं आएगा। तो बाकी केसेस कितने बचेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे माइनस, और नीचे हमेशा क्या आता है टोटल। तो ऊपर माइनस किया, हमारे पास बचा 25 और नीचे मेरे पास बचा 36। तो ये हमारी आ गई पहले वाले क्वेश्चन की वैल्यू यानी कि आंसर। अब सेकंड सेकंड हमें निकालना है कि 5 विल कम, 5 आएगा। ठीक है, कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। तो हमने यहीं पे अभी कैलकुलेट किया कि 5 जो है कितने केसेस में पॉसिबल है, 11 केसेस में पॉसिबल है, और टोटल केसेस कितने होते हैं 36। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का।